तो देखिए, हमारे भारत में ना उत्सव कोई भी हो बड़ी शिद्दत के साथ मनाते हैं। अभी हमारे तमाम उत्सव गए हैं, दिवाली गई है और उसके बाद भाई दूज, लेकिन अब द ग्रेट इंडियन वेडिंग फेस्टिवल की शुरुआत होने वाली है और उतनी ही शिद्दत के साथ हम लोग भी तैयार हैं आज आपसे मुखातिब होने के लिए। और हमारे साथ खास मेहमान शिखा घई जी भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले शादियों के सीजन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कल से देश भर में विंटर वेडिंग सीजन की शुरुआत हो रही है, लिहाजा बाजारों में चहल पहल नजर आने लगी है। क्या शिखा जी से जानेंगे कि आप शादी के सीजन में किस तरह से वेडिंग्स प्लान कर सकते हैं। अगर आप बाराती हैं, अगर आप लड़की वालों की तरफ से हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप ऐसे ही शादी में शुमार होने जा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। वैसे रिपोर्ट्स बता रही है कि इस साल इस सीजन में बेसिकली 48 लाख शादियां होने जा रही हैं, जिसको लेकर बाजारों में रौनक काफी बढ़ गई है और शादियों के सीजन में कारोबार भी बेहतर होने की उम्मीद है। त्योहारी सीजन के बाद अब कल से द ग्रेट इंडियन वेडिंग फेस्टिवल की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर देश भर में तैयारियां चल रही हैं। चूँकि सर्दियों में इस साल देश भर में करीब 48 लाख जोड़े शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं, जिसमें 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के कारोबार होने की उम्मीद है। ऐसे में बाजारों में भी शादी की खरीदारी से जुड़े सामानों की रौनक नजर आ रही है। कहीं शादी के लिए वेडिंग हाउस सजाए जा रहे हैं, तो कहीं बाजारों में दूल्हे के लिए डिजाइनर शेरवानी अच्छे डिस्काउंट पर मिल रही है। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं, जहां सर्दियों के सीजन से पहले ही बाजारों में चहल पहल नजर आ रही है। शादियों का सीजन है वो 12 नवंबर से 15 दिसंबर तक जो होने वाला है, उसमें कम से कम मैं ये समझता हूँ 4.5 लाख शादियां दिल्ली में हैं और तकरीबन 1.5 लाख करोड़ से कम का इसके अंदर उनको जो राशि आने वाली है। सर्दियों के सीजन में वैसे तो खूब शॉपिंग की जाती है, लेकिन खास तौर पर दुल्हन को सजाने संवारने की लिस्ट काफी लंबी चौड़ी होती है। मसलन दुल्हन के लिए गहने, चूड़ी, कंगन समेत तमाम श्रृंगार के जरूरी सामान बाजारों की शोभा बढ़ा रहे हैं। शादी वाले घर में तो रौनक है ही, परिवार के लोग मिलजुल कर खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन वेडिंग सीजन को लेकर कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। उनका मानना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा और रेट अनुमान के मुताबिक रहा, तो शादी के इस सीजन में अच्छा कारोबार होने की उम्मीद है। देखा जाए तो रेडीमेड गारमेंट हैं, गिफ्ट आइटम्स हैं, इसके अलावा घड़ियां हैं, टॉयज हैं, खाने पीने की वस्तुएं, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनको बड़ा व्यापार मिलता है। हाँ, बिल्कुल उम्मीद है 1.5 लाख करोड़ नहीं 2 लाख करोड़ भी हो सकता है, यदि हमारा भाव साथ दिया, भाव नहीं बढ़ा या इसमें कुछ करेक्शन आ गया तो इसके आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं। अब शादी हो और दुल्हन के लहंगे की बात न हो, भला कैसे हो सकता है। शादियों के इस सीजन में बाजारों में अलग अलग तरह के डिजाइनर लहंगों की भरमार है, जो दुल्हन की सुंदरता में और भी 4 चांद लगाते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा व्यापार भी चलेगा और हमारा व्यापार में काफी उन्नति होगी। और जिस तरीके से कपड़े के अंदर मेन जो है ब्याह शादी में जो है कपड़े का और सोने चांदी का प्रचलन होता है, क्योंकि चाहे दुल्हन हो चाहे दूल्हा हो, उसका जो सौंदर्य होता है वो कपड़े के ऊपर ही होता है। और लहंगा चुन्नी है और शेरवानी है। शादी में दूल्हे दुल्हन के कपड़ों के अलावा अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की बात होती है तो वो है मिठाइयों की, क्योंकि बिना मीठे के तो शादी फीकी होती है। ऐसे में केटरिंग का बिजनेस करने वाले कारोबारी भी वेडिंग सीजन शुरू होने से काफी खुश हैं। थोड़ा उठान है बाजार में अभी, लेकिन दिख नहीं रहा, लेकिन है उठान बाजार में, तो धीरे धीरे चढ़ेगा ये ऊपर। 12 नवंबर से शुरू होने जा रहे वेडिंग सीजन को लेकर बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है और अब अगले 1 महीने तक चलने वाले इस वेडिंग सीजन में दुकानदारों के भी कारोबार बेहतर होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अदिति ने शुरुआत में ही कह दिया था कि वो बहुत एक्साइटेड हैं वेडिंग सीजन को लेकर। तो वेडिंग मतलब इंडिया, इसीलिए हम कहते हैं कि द ग्रेट इंडियन वेडिंग फेस्टिवल। प्रधानमंत्री ने भी यही नारा दिया था कि आइए और भारत में शादियां कीजिए, बहुत सारी डेस्टिनेशन है। शिखा, आप तो वैसे ही फेमस हैं इंडियन वेडिंग्स के लिए और डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए। मुझे ये बताइए कि इस बार ट्रेंड क्या है।
वेल ट्रेंड हमेशा सेट होता है स्टार्टिंग में एक सेलिब्रिटी वेडिंग से, और इस साल वी आर सो ब्लाइज्ड कि एक बहुत अच्छी सेलिब्रिटी वेडिंग भी हुई है हमारे इस साल में, दैट वी ऑलवेज टॉक अबाउट इट। हमने उस पर डिस्कशंस भी बहुत सारे करे थे। एंड एज नवजोत आप यू आर सेइंग कि आई एम नोन फॉर वेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट के लिए, तो हम जब NRI वेडिंग्स वगैरह करते हैं, उनको भारत लेकर आते हैं शादी करने के लिए, तो हमारा मेन फोकस होता है कि हम उनका इंट्रोडक्शन भारत की सभ्यता से कराएं, यहाँ के ट्रेडिशन से कराएं, और वी वांटेड कि जो हमारा इकोनॉमी है उसको बढ़ावा मिले, और जो हमारे लोअर से लोअर जो आर्टिसंस हैं, जो वेंडर्स हैं, उन सबको काम आना चाहिए। तो इस तरीके से हम वो सारा सेट करते हैं। एंड इफ वील टॉक अबाउट द ट्रेंड्स, इस साल बहुत ट्रेडिशनल ट्रेंड की तरफ सब मूव हुए हैं, क्योंकि बीच में एक ट्रेंड आया था कि जब इंग्लिश टच देना चाहते थे सब, थोड़ा सा इंग्लिश वेडिंग्स की तरफ जाना चाहते थे विद लाइट शेड्स एंड ऑल, बट इतना कलरफुल देखते हुए, क्योंकि भारत अपने आप में एक कलरफुल वेडिंग्स ट्रेडिशन के लिए नोन है, तो जो कपल्स हम आ रहे हैं दे वांटेड कि हमें बहुत कलरफुल फंक्शंस चाहिए। जो ब्राइडल्स लहंगे की हम पहले बात करते थे, एक ट्रेंड हटा था कि पेस्टल कलर्स में ब्राइड्स जा रही थी एक पिछले 1-2 साल में, बट इस साल की जितनी ब्राइड्स हैं जो हम जिनको कर रहे हैं, दे स्पेसिफिकली वांट अ वेरी ट्रेडिशनल कलर। लहंगे के जो मरून रेड्स ट्रेंड्स जो आ रहे हैं, शेरवानी के ऊपर अगर हम बात करें तो ग्रूम्स ऑल्सो वांटेड कि इंडो वेस्टर्न्स को छोड़ते हुए दे ऑल्सो वांटेड कि बाकी प्री वेडिंग फंक्शंस में भी दे वांटेड कि हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक में जाएं। सो फॉर मी 10 and 10 ऑन ट्रेडिशनल लुक दिस ईयर। अच्छा, ये बताइए कि जो बाराती है या जो बेसिकली शादी में शामिल होने जा रहे हैं, उनके लिए किस तरह का ट्रेंड है? क्या वो भी ट्रेडिशनल पहनेंगे या वो फ्यूजन मिक्स कुछ पहन सकते हैं? देखिए हमारी शॉपिंग लिस्ट, हाँ शॉपिंग लिस्ट में वही समझ रही हूँ कि आपकी शॉपिंग लिस्ट क्या है। इंडो वेस्टर्न के साथ बात, अब जो ट्रेंड है ना बहुत फ्यूजन है, वी हैव गुड डिजाइनर्स राइट नाउ बहुत, और वो आप अपनी स्पेसिफिक चॉइस के साथ जब उनके पास जाते हैं तो दे नो लाइक व्हाट सूट्स यू, कौन से कलर कॉम्बिनेशन आपके साथ जाएंगे और किस तरह से आप उसको ट्रेंडी कर सकते हैं। एंड हर फंक्शन में जब अब देखा जाए तो कम से कम 4 से 5 इवेंट्स तो होते ही हैं। इट्स नॉट अबाउट कि अगर वेडिंग है तो सिर्फ हम वेडिंग अटेंड करने जा रहे हैं। तो इस टाइम ना एवरीबडी वांटेड कि अगर कॉकटेल्स है तो उसके लिए थोड़ा सा इंडो फ्यूजन जाना चाहते हैं, बट स्पेसिफिकली हल्दी वेडिंग के लिए दे वांट टू ऑप्ट फॉर ट्रेडिशनल। कलर्स के लिए इट्स नॉट ऑलवेज भी कि हल्दी है तो व्हाइट येलो में ही जाना है, नहीं, दे वांट टू प्ले अराउंड विथ, बिकॉज डेकोरेशन पार्ट पे दे वांट टू गो अकॉर्डिंगली कि हमें ट्रेडिशनल चाहिए, बट उस कॉम्बिनेशंस को देखते हुए आउटफिट्स के ना हम ऑलरेडी ही एक थीम बेस कर देते हैं, जो सब रिलेटिव्स ने, जो जैसे आप किसी शादी में जा रहे हैं कलर आपको कौन सा है आजकल? मैंने सुना येलो की जगह आजकल ऑरेंज आ गया हल्दी के लिए। हल्दी के लिए ऑरेंज आ गया, ऑरेंज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेड विद दैट। बीच में लेवेंडर भी आया था, बट अब फिर वही ट्रेडिशनल जो है ना शिखा जी, आप मानेंगी अब पहले से ही सेट होना शुरू हो जाता है। मैं कुछ दिनों से ढूंढ रही हूँ कपड़े और बहुत सारे ट्रेंड्स ज्वेलरी में भी देख रही हूँ, और ये शुरुआत होती है दिवाली के साथ। तो मुझे लगता है हम तब तक थोड़ा देख चुके होते हैं मार्केट, अब शादी है तो शादी में जाएंगे तो देखेंगे कि लोगों ने क्या पहना हुआ है। लेकिन ज्वेलरी की बात करें तो ज्वेलरी में आजकल क्या चल रहा है? टेम्पल ज्वेलरी, इट्स रियली इन टेम्पल ज्वेलरी। इफ आई टॉक अबाउट 20 years बैक, मैं वही आपको फैब्रिक की भी बात करती हूँ कि उस टाइम पे बहुत इन आया था, टिश्यू आया था और ब्रोकेड आया था एंड कांजीवरम वगैरह, जो सिल्क इतना इन था। बट अब अगर आप जाएं दोबारा से तो आफ्टर 20 years इतना ज्यादा उसका फिर से ट्रेंड आ गया है, एंड ट्रेडिशनल वेयर में टेम्पल ज्वेलरी इज रियली इन। आफ्टर द ट्रेंडिंग साउथ इंडियन वेडिंग्स, ब्राइड्स सच में आ रही हैं कि उनको दे वांटेड कि जो ट्रेडिशनल हैवी लुक्स में आते हैं, बीच में लाइट हो गया था, बट दे वांटेड प्रॉपर साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ ज्वेलरी विद दैट, कमर बंद, बाजू बंद, जो ट्रेडिशन वहां पे कैरी होता है। एंड नाउ दे स्टार्टेड डूइंग फ्यूजन। वही बात हो गई ना कि अगर लहंगा वो टिपिकल रेड वो कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही क्लासी और भरे हुए जो ज्वेलरी होती है वो उसके साथ जाना चाह रहे हैं। तो शिखा जी, जैसे अभी जो कपल्स होते हैं, एक टाइम था जैसे पेस्टल्स चलता था जी, एक टाइम था ग्रूम डार्क में है तो ब्राइड लाइट में है। अभी का जो ट्रेंड है वो क्या चल रहा है कि ब्राइड और जो ग्रूम है वो एक जैसे कलर कोऑर्डिनेटेड करके कपड़े पहनेंगे या कुछ अलग स्टाइल अभी आया है? ये ना बहुत पर्सनल चॉइस है ब्राइड एंड ग्रूम की कि वो कलर कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं या अलग अलग। एज अ प्लानर, एज अ लाइक व्हेन वी डू डेकोरेशन, हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप अलग अलग रहिए ताकि आप आइडेंटिकली अलग अलग निकल के आए, बिकॉज बैकग्राउंड और हर चीज से हमें उनको करना होता है सूट। तो जब प्री फंक्शंस में इट वर्कआउट कि अगर उनके कॉम्बिनेशंस पे चल रहे हैं, क्योंकि आउटडोर भी होते हैं, डे के फंक्शंस होते हैं, बट वन इट कम्स टू द नाइट फंक्शन और ये सारा, तब हम सजेस्ट करते हैं कि अगर एक डार्क पहन रहा है तो एक थोड़ा सा लाइटर वर्जन में हो जाए। आपने वेड इन इंडिया की बात की, जहां पे हमें पता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रेडिशंस हैं, तो इंडिया में जो डेस्टिनेशंस हैं उनके बारे में आप थोड़ा बताएं, क्योंकि कुछ लोग पहाड़ों में वेडिंग करना चाहते हैं, कुछ राजस्थान की तरफ जाते हैं, तो कौन सी ऐसी पॉपुलर जगहें हैं जहां पर वेडिंग्स की जा सकती हैं?
देखिए, अगर पॉपुलर जगह की हम बात करें, ऑफकोर्स राजस्थान एंड एमपी इज ऑन टॉप, जहां पे वेडिंग सबसे ज्यादा होती हैं। साउथ इंडिया इज गोइंग टॉप। आई हैव फ्यू क्लाइंट्स जिनके साथ मेरी अब बातचीत चल रही है और मैं पर्सनली उनको सजेस्ट कर रही हूँ थोड़ा नॉर्थ की तरफ, जैसे उत्तराखंड हम जा रहे हैं और कश्मीर, गुलमर्ग हम उनके साथ वर्किंग कर रहे हैं, बिकॉज एक वो एरिया है जहां पे हम वहां के लोकल जो उनकी वेंडर्स हैं, आर्टिसंस हैं, उनके साथ काम करें। बिकॉज अल्टीमेटली जितना हम इंडिया में और ऐसी जगह पे काम लाएंगे तो वो जो लोअर लेवल के जो हमारे वर्कर्स हैं उनको सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनके लिए सबसे ज्यादा बढ़ावा। अच्छा, मुद्दे की बात पे आते हैं, खर्चा कितना डेस्टिनेशन वेडिंग वर्सेस आप अगर अपने होम टाउन या फिर होम एरिया में शादी करते हैं तो दोनों के बजट में कितना फर्क आ जाता है? देखिए, फर्क तो होता है, पर ये आप गलत क्वेश्चन आपने पूछ लिया, मुझे गलत जगह फंसा दिया। इंडिया में ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि शादियां सिर्फ शादियां नहीं है, एक इमोशंस हैं जो वहां से जुड़ जाते हैं। वन अ बॉय और अ गर्ल हैज बीन बॉर्न, तो पेरेंट्स तभी से प्लान करना शुरू कर देते हैं। सेलिब्रिटी वेडिंग हो, नॉर्मल पर्सन वेडिंग हो, सबके लिए वो एक इमोशन है जिसको एक ड्रीम देखते हैं माँ बाप और बच्चे भी, जिनको उन्हें वेडिंग डे पे सच करना है। ऑफ कोर्स सबके बजट्स अलग अलग होते हैं, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। हमारे पास जब क्लाइंट आते हैं वो यही कहते हैं कि दैट इज अ वेडिंग, वो आप देखो और हमें अपनी वेडिंग ऐसे करनी, पर हमारा बजट ये है। अच्छा, मैं सरल कर देती हूँ इस हाँ क्वेश्चन को। आपने कहा कि बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा और इजी कर देती हूँ जी। अब देखिए, हर किसी का सपना होता है कि सेलिब्रिटी वेडिंग करे, बिल्कुल, लेकिन दिखने में सेलिब्रिटी वेडिंग और वैसी चीज हो लेकिन हमारे बजट के अंदर आ जाए, इज इट पॉसिबल? ऐसा पॉसिबल हो सकता है? वेरी इंटरेस्टिंग, ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, हर तरह से हम वर्किंग कर सकते हैं। ये हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए बता देते हैं, आजकल एक नया ट्रेंड भी चल रहा है। लोग शादी ब्याह के कार्ड के जरिए समाज को संदेश देने की भी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। ऐसी एक दिलचस्प तस्वीर सूरत से सामने आई है, जहां एक बैंक कर्मचारी ने शादी का अनोखा कार्ड छपवाया है। इसमें ट्रैफिक नियमों का जिक्र भी किया गया है और लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई है। इसके अलावा इस अनोखे शादी के कार्ड में साइबर क्राइम से बचाव के तरीके भी सुझाए गए हैं। वो साइबर क्राइम और ट्रैफिक के नियमों वाला शादी का कार्ड बनवाया है। ये बनवाने की मतलब कि मुझे प्रेरणा या विचार वहां से आया कि मैं बैंक में जॉब कर रहा हूँ और मेरे साथ बैंक में जो कस्टमर है वो उसका शिकार हुए थे, साइबर क्राइम वाला वो शिकार हुए थे। इसके वजह से मुझे विचार आया कि साइबर क्राइम उसके साथ जो हो रहा है वो हमारे रिलेटिव के साथ ना हो। मतलब कि मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, मेरे जो रिलेटिव है, उसके साथ ऐसा ना हो, तो इसलिए पहले से ही कार्ड छपवा दिया, क्योंकि उसको पहले से ही वो प्रिपेयर रहे। शिखा जी, ये भी बताइए कि बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक तो अभी हम देख रहे थे कि वक्त पूरा टोटली डिजिटलाइज हो गया है कि शादी है, तो अभी आज सुबह मेरे पास भी 2 शादियों के सिर्फ डिजिटली कार्ड पहुंचे। लेकिन यहाँ पर इन शख्स ने न सिर्फ कार्ड छपवाया बल्कि उसमें एक थीम भी है। और हम आज ही गुड न्यूज टुडे पे भी 4 बजे ये हमने शो भी चलाया है कि कैसे डिजिटली अरेस्ट होने से बचा जाए, आप कैसे खुद को बचाएं। ये अवेयरनेस न्यूज चैनल तो चलाते ही हैं, लेकिन यहाँ शादी के कार्ड के जरिए भी 2 सवाल। पहली बात, कार्ड आजकल चलन में है कि नहीं है? दूसरी बात, किस तरह के कार्ड्स, क्या ये मैसेजेस भी दे रहे हैं आजकल कार्ड्स या नहीं? आजकल ना घर के सिर्फ एक मुखिया शादी डिसाइड नहीं करते हैं। आज की डेट में जब हम प्लान करने बैठते हैं तो ब्राइड ग्रूम सारे साथ बैठते हैं, तो उनकी तरफ से, क्योंकि आज के समाज के वो, आज के ट्रेंड के वो हैं, बच्चे हैं, तो वो अपनी जब हमारे साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग पार्ट उनकी तरफ से आते हैं कि वो कुछ खास करें, कुछ नया करें, सिर्फ अपने लिए नहीं। क्योंकि आजकल शादियां अगर डेस्टिनेशन वेडिंग है तो एक कम्पैक्ट वेडिंग है, वो बहुत वो नहीं है कि 1000-2000 लोग वाली शादी हो रही, कम्पैक्ट है, तो वो हर किसी को स्पेशल फील कराना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी नई चीज वो हर बार डालना चाहते हैं, कुछ कोई स्पेशल मैसेज डाल देते हैं या ऐसी ट्रेंडिंग चीज डाल देते हैं। कुछ मेरे ऐसे क्लाइंट हैं जो आगे आने वाली अपनी वेडिंग के लिए, बिकॉज दे विल बी बिजी अपनी वेडिंग डे पे, तो सोशल मीडिया मैनेजर उन्होंने रखा है, हायर किया है, ताकि उनकी वेडिंग ट्रेंड्स होती रहे। अच्छा, ये मैनेजर्स भी आप प्रोवाइड कराती हैं?
सो दे स्पेसिफिकली वांटेड कि हमारी वेडिंग की पिक्चर्स ना ट्रेंड करनी चाहिए, वायरल होनी चाहिए। इस तरीके से भी बहुत ज्यादा ट्रेंड आ गया है। शिखा जी, यहाँ पर आप एक बात और बताइए, क्योंकि मैं भी अभी शादी अटेंड कर आई, जम्मू में शादी थी और वो मतलब टिपिकल बिग फैट पंजाबी वेडिंग थी, लेकिन लोग अब क्या प्रेफर कर रहे हैं कि वो ये बिग फैट इंडियन वेडिंग हो या फिर वो इंटीमेट वेडिंग हो जहाँ पर क्लोज लोग हैं उनके साथ, और मतलब अब क्योंकि शायद बदल रही है चीजें। बहुत इंटरेस्टिंग, मेरा इस पर एक टेक है। वैसे मुझे लगता है कि इंटीमेट वेडिंग्स वो लोग करना चाहते हैं जिनके घर में बहुत सारी शादियां हो चुकी हैं, सबको बुला लिया, एक बार खिला लिया, अब लगता है क्लोज अफेयर कर ले। एक पॉइंट मैं भी डाल देती हूँ, आजकल की जो जनरेशन है, हमारी 2 जेन जीज यहाँ पे बैठी हैं, इनका भी थोड़ा सा माइंडसेट ऐसा है कि इट शुड बी लाइक अ क्लोज अफेयर, लेकिन हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं, हम सबको बुलाएंगे। देखिए वहाँ हमारा सबसे ज्यादा बड़ा रोल आता है, बिकॉज किड्स आर ऑन अदर माइंडसेट, पेरेंट्स अलग माइंडसेट पे होते हैं, तो हमें एज अ ब्रिज बनाना पड़ता है दोनों के बीच में कि देखो जो वो कह रहे हैं उनकी फीलिंग को भी हम नजरअंदाज ना करें, और जो बच्चे चाहते हैं, ऑफ कोर्स यंगस्टर है, उनके जो माइंड में उनको अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा एंजॉय करना है। हर रोज लेट नाइट पार्टीज जो उनकी एक ट्रेंड बनी गया है वो करनी ही है कुछ मेन उनके साथ, तो इन सारी चीजों को लेकर हम चलते हैं, तो हम तो ब्रिज है जी। मानता कौन है, पेरेंट्स मानते हैं या बच्चे मानते हैं? ऐसे तो पेरेंट्स नहीं खर्चने हैं, कहीं तो मानना पड़ेगा बच्चों को। नहीं, बहुत ऐसे ही बच्चे हैं जो कहते हैं, जो लाइक वेल सेटल हैं, दे सेड कि हम अपने से खर्चा पूरा करेंगे, हम अपने पेरेंट्स के लिए, वी डोंट वांट, उन्होंने हमें पढ़ा दिया, अच्छी जगह पे पहुंचा दिया, तो अब हम स्पेंड करेंगे अपनी वेडिंग के लिए। अच्छा, ये एक सवाल छोटा सा अभी भी अधूरा रह गया, क्लोज अफेयर या बिग फैट वेडिंग? सी इफ यू आस्क मी, डेस्टिनेशन वेडिंग्स जो हम मेजरली होती हैं वो थोड़ा सा क्लोज में ही रहता है, और क्लोज की भी डेफिनेशन 2 से 250 तो है मिनिमम, इट्स नॉट दैट। और ये ट्रेंड सबसे ज्यादा बड़ा है आफ्टर कोविड, बिकॉज उसके बाद लोगों को पता चल गया कि क्लोज नेट में भी अच्छे से वही फंक्शन 4 फंक्शन 5 फंक्शन करके हम एक अच्छा फन एलिमेंट डाल के एक प्रॉपर वेडिंग और एक्सपीरियंस के साथ जा सकते हैं। और शिखा जी, जैसे अभी जो वेडिंग्स हो रही हैं, अंबानी की वेडिंग के बाद जहां पर इतने ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है, जो अभी आपके पास जितनी भी वेडिंग्स आती है उसमें ट्रेडिशनल वेडिंग को वो लोग ज्यादा मान रहे हैं या फिर वेस्टर्न कल्चर वाली वेडिंग्स होनी चाहिए, उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं? मेरे जो मैं अपने क्लाइंट्स की बात करूंगी, बिकॉज मेरे पास जो है, देखिए मैंने आपको अपना कॉन्सेप्ट बताया है वेड इन इंडिया, तो मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जैसे बाहर से आ रहे हैं, जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, वो आके हमें यही कहते हैं कि ये इंग्लिश वेडिंग तो हम रोज वहां देखते हैं, इंडिया आने का मतलब ये है कि हम एक ट्रेडिशनल वेडिंग के लिए जाना चाहते हैं, रिचुअल्स बिल्कुल करते हैं, वो हर रिचुअल को करना चाहते हैं। कुछ मेरी फॉरेन ब्राइड्स हैं, ग्रूम इंडियन, ब्राइड फॉरेनर, बट चूड़ा सेरेमनी भी हो रही है, हल्दी भी हो रही है, एंड दे आर एंजॉइंग, उनकी फैमिली एंजॉय कर रही है, बिकॉज फूलों की होली, ये सब चीजें उन्होंने वहां नहीं देखी है। So something, these kind of things are really in. नहीं, this reminds me, चूड़ा कौन सी कलर का चूड़ा तो बेबी पिंक ले लिया था, इतना बवाल हुआ था हमारे घर पे, केड़ा रंग पाया अदिति, फिर ऑरेंज कलर, पंजाबियों के घरों में तो लाल, मतलब चूड़ा मतलब रेड, अब तो कलर ही बदल रहे। बता दो कलर कौन सा है चूड़ा आजकल? ब्राइड्स अपनी चॉइस से ही पहनती हैं, उनके लहंगे के हिसाब से पहनती हैं, बट मैंने जैसे कहा कि रेड इज सो मच इन, तो रेड मरून इज टिपिकल कलर। मेरी खुद के घर पे शादी, मेरी कजिन की अभी शादी है दिस वीकेंड पे, तो वी हैव डन अ शॉपिंग, एवरीथिंग इज लाइक टिपिकल, वो ब्राइड वाला उसने लिया है। मतलब किस बेसिस पे चेंज होता है कि इस बार रेड है, इस बार पिंक है, तो किस बेसिस पे चीजें चेंज होती है? मैंने कहा ना आपको कि सेलिब्रिटी जो है हमारे, सेलिब्रिटी वेडिंग एक मूड और इंस्पिरेशन सेटिंग बन चुके हैं हम, एग्जैक्टली उनके हिसाब से चलता है। क्योंकि लहंगे की बात हुई तो सबसे बड़ा सवाल मुझे लगता है ये है कि लहंगा रेंट पर लेना चाहिए या जाके आप खरीदेंगे, मतलब ये मुद्दे का सवाल है, क्योंकि इसमें डाउट आता है। कुछ जैसे पेरेंट्स कहते हैं कि शादी एक बार होनी है जी, लहंगा तो आप खुद का लीजिए, लेकिन बच्चे ये सोचते हैं कि फिर कहाँ पहनने में काम आएगा, तो रेंट किया जाएंगे। आपको क्या लगता है? देखिए ये बहुत सबकी पर्सनल चॉइस है कि उनको कैसे वो लेना है। जहां ये आता है ज्यादातर कि रेंट पे लेना है, वो थोड़ा सा हम उसमें ना बजट फ्रेंडली में जाना पसंद करते हैं, तो हम ऑप्शन सारे देते हैं। अल्टीमेटली देखिए ब्राइड की अपनी चॉइस है, उनको कैसा चाहिए। अगर शी इज विलिंग टू स्पेंड तो डेफिनेटली लेते हैं, क्योंकि इसमें भी कोई आपकी लिमिट नहीं है। आप एक नॉर्मल चांदनी चौक से, हम अच्छे ट्रेंड से लेके चांदनी चौक में भी बहुत अच्छे एक्सपेंसिव लहंगाज हैं, एंड उसके बाद अगर हम बड़े डिजाइनर्स में जाते हैं तो योर चॉइस। अच्छा, तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। शॉपिंग के लिए इकोनॉमिकल मार्केट कौन सी है?
जहां हमें ट्रेंड्स भी मिल जाएं, जहां ट्रेंडी चीजें भी हमको मिल जाएं, बीट ज्वेलरी, बीट आपकी ड्रेसेस हो गई या फिर आपका बाकी का जो सामान होता है, एक्सेसरीज होगी, सबसे बेस्ट मार्केट कौन सी? देखिए, हम अगर नॉर्थ इंडिया में शादी प्लान कर रहे हैं तो हम ब्राइड के साथ डेफिनेटली दिल्ली की मार्केट्स तो सर्च करते ही हैं, हम जयपुर भी उनके साथ जाना पसंद करते हैं। एमपी इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी ट्रेडिशनल गुड रोल इन टू इट। कैलकाटा इज सो मच इन ब्राइडल लहंगास, हमारी जो है वो कुछ हैं जो स्पेशली कैलकाटा से लेकर आ रही हैं, और उसके अलावा उनकी जयमाला तक कैलकाटा से बन के आ रही है। मतलब ये बहुत स्ट्रेंज है कि लोग दिल्ली शॉपिंग करते हैं, मतलब कैलकाटा लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने, और आप लेके जाती हैं सबको हमारे साथ करते हैं पूरा प्लान। और ट्रेडिशनल चीजों की बात कर रहे हैं शादी में, ये बताइए कि ट्रूजो का, जैसे लड़कियां जो होती हैं अपने लिए कपड़े बनवाती हैं और लड़के वाले जो होते हैं वो लड़की के लिए जोड़े बनवाते हैं कुछ, तो पहले तो था कि आप सिर्फ सूट और साड़ियां लेंगे, लेकिन अभी मैंने कुछ बदलाव ये भी देखा कि लोग जो डेली वेयर के कपड़े हैं उनके लिए उन्होंने वो ऐड करने शुरू कर दिए उन गिरे हुए कपड़ों में। ऐसा वरी जिसको हम बोलते हैं, हाँ, वरी बनती है। बिकॉज गर्ल्स जो ब्राइड्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग और दे आर इन बिजनेस, तो डेली वेयर में तो इतनी हैवी साड़ी या ये सब नहीं चलता, तो कॉर्सेट्स आर रियली इन एंड वेरी ट्रेडिशनल, वेरी नाइस, यू नो, यू फील लाइक दैट यू आर अ न्यूली ब्राइड। अगर वो कॉर्सेट्स के साथ भी आप जाएंगे, अपने ऑफिस अटेंड करने जाएंगे और एनी पार्टी दैट यू वांट टू गो, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट सारे हैं। और डेस्टिनेशन वेडिंग पे किस तरह की ज्वेलरी लेकर जानी चाहिए? प्रेशियस लेकर जा सकते हैं, सेफ रहेगा? डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, आप कहाँ जा रहे हैं, ये डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है। तो डोमेस्टिक में आप मेरे ख्याल से प्रेशियस लेकर जा सकते हैं, पर अगर आप इंटरनेशनल डेस्टिनेशन कर रहे हैं तो आप इमिटेशन या कुछ खरीद सकते हैं। तो इमिटेशन के लिए अच्छी मार्केट? चांदनी चौक इज गुड, राजौरी इज गुड, परफेक्टली फाइन। राजौरी गॉट अ वेरी वेरी गुड शोरूम्स जहाँ से हम ये सब ले सकते हैं। साड़ीज इन है लाजपत नगर। साड़ीज में कौन सा ट्रेंड ज्यादा अच्छा चल रहा है? आर इन विद प्री स्टिच साड़ीज, दे आर रियली इन, दे आर इन ट्रेंड। लाइक आपकी बनारसी भी है, बिकॉज ब्राइड डोंट हैव अ टाइम, हम लोगों के पास टाइम नहीं है कि हम इतनी जल्दी रेडी हो, और बिकॉज फॉर माई प्रोफेशन एंड ऑल, तो स्टिच साड़ीज जो हैं दे आर रियली इन। यू जस्ट हैव टू वेयर, पुट अ पिन एंड यू आर रेडी टू गो। चलिए अब आपको वड़ताल धाम की रौनक दिखाते हैं, जहां पर लक्ष्मी नारायण देव मंदिर की 200वीं वर्षगांठ पर भव्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस उत्सव में श्रद्धालुओं का जनसमुद्र नजर आ रहा था, जहां देश और दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंच रहे थे। देखिए लक्ष्मी नारायण मंदिर में द्वितीय शताब्दी महोत्सव की एक खास झलक। गुजरात के वड़ताल के लक्ष्मी नारायण मंदिर में ये द्वितीय शताब्दी महोत्सव की रौनक है। आस्था और भक्ति के इस उत्सव में संतों का समागम है और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। 800 बीघा भूमि पर आयोजित वड़ताल धाम में इस महोत्सव की अद्भुत झलक नजर आ रही है, जो 15 नवंबर तक यूं ही चलती रहेगी। खास बात यह है कि यहाँ सभी हरिभक्त महोत्सव को सुचारू रूप से चलाने के लिए साफ सफाई से लेकर छोटी बड़ी सभी सेवाओं में तन मन से जुटे हैं। अब द्वितीय शताब्दी महोत्सव में 12 नवंबर को सुबह 7 से 10 बजे तक धर्मशाला संत दीक्षा का आयोजन होगा। इसके साथ ही दोपहर 12 बजे मंदिर परिसर में श्री धर्मदेव जन्मोत्सव आयोजित होगा। 13 नवंबर को पाटोत्सव अभिषेक के बाद सुबह 10:30 बजे नूतन संत निवास उद्घाटन होगा। 14 नवंबर को शाम 5:30 बजे से मंदिर में वड़ताल प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और अंतिम दिन यानी 15 नवंबर को शाम 6 बजे भक्ति माता का जन्मोत्सव मंदिर परिसर में मनाया जाएगा। यानी कि अगले 4 दिनों तक वड़ताल धाम में उत्सव और भक्ति की बहार नजर आने वाली है। चूँकि ये भव्य उत्सव इतिहास के उन दिव्य क्षणों का प्रतीक है जब भगवान स्वामी नारायण ने स्वयं विक्रम संवत 1881 के कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन वड़ताल धाम में लक्ष्मी नारायण मंदिर की नींव रखी थी। इसी मान्यता के प्रतीक के रूप में लक्ष्मी नारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर डाक विभाग की ओर से भी एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया है। वड़ताल धाम के उत्सव की ये महक दुनिया भर में बिखरी हुई है, जहां दूर दूर से हरिभक्त अपने आराध्य के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात संगम नगरी प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की। क्योंकि महाकुंभ में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है, ऐसे में यहाँ आस्था के सबसे बड़े मेले की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। और देखिए श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिहाज से भी कई इंतजाम किए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है एनडीआरएफ की ओर से चलाया गया अभियान, जिसके तहत स्थानीय नाविकों को महाकुंभ के दौरान इमरजेंसी में श्रद्धालुओं के रेस्क्यू की टिप्स दी गई हैं।
प्रयागराज की धरती पर लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आवाभगत के लिए कुंभ नगरी तैयार हो रही है। संगम नगरी में अगले साल जनवरी में महाकुंभ आयोजित हो रहा है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सहूलियत पर खास फोकस है। एनडीआरएफ ने स्थानीय नाविकों को कहीं नदी की लहरों पर प्रशिक्षण दिया। हमारी एनडीआरएफ की टीम के द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएगा, जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से सीपीआर देके अगर कोई बंदा डूब गया है पानी में 5 से 6 मिनट हो गया है, तो कहीं और संभावित हालातों से भी निपटने के लिए आपातकालीन गुर सिखाए। अगर कोई डूब रहा है श्रद्धालु, उसको कैसे बचाना। आज जो है नाविक संगठन के, जैसा कि यहाँ पर 1500 से 2 लोग हैं, 2000 जो कि नाव का संचालन करते हैं, इनको आज ट्रेनिंग दिया गया है कि महाकुंभ के दौरान अगर किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है, चाहे बोट डूबने की घटना हो या किसी प्रकार की छोटी मोटी इंजरी हो, तो वहां पर कैसे लोगों को प्राथमिक उपचार देके लोगों को बचाया जा सके। लाइक सीपीआर देने के तरीके उनको बताया गया, ब्लड कंट्रोल करने के तरीके बताया गया, लाइफ जैकेट को प्रॉपर किस तरह से श्रद्धालुओं को पहनाना है, उस सारी टेक्निक्स को उनको बताया गया ताकि किसी भी प्रकार की महाकुंभ जो आने वाला है उसमें किसी भी श्रद्धालु को कोई नुकसान न हो। तो लोकल संसाधन है, जैसे कि आप कुछ यहाँ लोकल संसाधन देख रहे हैं, उस लोकल संसाधन के माध्यम से कैसे लोगों को बचाया जा सकता है। दरअसल कुंभ क्षेत्र में एनडीआरएफ की 2 यूनिट इसी काम में लगी हुई हैं, जो खासकर नाविकों को किसी भी अप्रिय हालात से निपटने के लिए सेफ्टी टिप्स दे रही हैं, ताकि वो समय पर अपने साथ ही श्रद्धालुओं की भी हिफाजत कर पाएं। सपोज अगर किसी को चोट भी लग जाए, तब वही चीज हम आपको बताएंगे कि ऐसी घटना हो भी जाए तो कैसे हम उसको कंट्रोल करना है। कुंभ के दौरान अगर कोई हादसा हो जाता है तो ऐसे में दुर्घटना से जुड़ी जानकारी सबसे पहले स्थानीय प्रशासन को देने पर जोर। हादसे में जख्मी को बैंडेज कैसे बांधी जाए, नदी में डूबने की स्थिति में या और किसी सांस संबंधी इमरजेंसी में भी पीड़ित को सीपीआर कैसे दिया जाए। तो ये इम्प्रोवाइज तरीका, जैसे ये आपका सामने लाइफ बॉय, अगर पानी में फेंक देंगे, अगर वो बंदा पकड़ लिया तो भी क्या हो जाए, आराम से बच सकता है। इन पर खास जानकारियाँ नाविकों को दी गयी। एनडीआरएफ के इस प्रशिक्षण में इन जैसी कई और इमरजेंसी सिचुएशंस को डील करने के लिए इन स्थानीय नाविकों को ट्रेनिंग दी गई, जिसको इन नाविकों ने बखूबी समझा भी। तो बोलते हैं हम कैरोटिड पल्स। किसी को भी सीपीआर देने से पहले उसके कैरोटिड पल्स को चेक करना होता है। पल्स एब्सेंट है या प्रेजेंट है, पल्स मिल रही है कि नहीं। हम लोग एनडीआरएफ से टीम आई थी, जो हम लोगों को नाविक में डूब, जैसे पानी में डूब के जो बेहोश हो जाते हैं उनको बचाने के लिए सीपीआर का ट्रेनिंग दिया गया है, और जो फास्ट ट्रैक ब्लड को रोकने के लिए ऐसे ट्रेनिंग थी एनडीआरएफ करवा रहे थे, जो ट्रेनिंग हम लोग को दे रहे हैं। उन्होंने बचाने का भी तरीका बताया, जैसे किसी को 20 मिनट तक पानी में डूब गया उसको कैसे सीपीआर करना है, तो सब ट्रेनिंग में बताते हुए गए। उसके बाद आपको बताएंगे जैसे कोई व्यक्ति अचानक बोट से एक दूसरे से टकराए, घायल हो गए, ठीक है, ब्लड। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम पर लाखों श्रद्धालुओं के स्नान करने की उम्मीद है। वहीं प्रयागराज के प्रतिष्ठित मंदिरों में भी श्रद्धालु सनातन धर्म के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा दर्शाएंगे। ऐसे में महाकुंभ 2025 को सफल बनाने के लिए शासन प्रशासन समेत कई संबंधित एजेंसियां हर आपात स्थिति से निपटने की तैयारी कर रही हैं। जाहिर है, महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जिसका साक्षी बनने के लिए लाखों करोड़ों की संख्या में देसी विदेशी श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में उन्हीं की सुरक्षा की खातिर सभी व्यवस्थाओं को धार दी जा रही है, जिसमें एनडीआरएफ की ओर से नाविकों को दिया जा रहा ये प्रशिक्षण बेहद व्यवहारिक है। किसी को भी सीपीआर देने से पहले उसके कैरोटिड पल्स को चेक करना होता है। पल्स एब्सेंट है या प्रेजेंट है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मान लीजिए फिर 30 बार हो गया, फिर क्या करना है, 2 बार नाक बंद करना है। चलिए अब आपको श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के रंग दिखाते हैं। यहाँ कार्तिक महोत्सव की धूम मची हुई और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ राधा रानी और ठाकुर जी की रथ यात्रा निकाली गई। और खास बात यह है कि इस भव्य महोत्सव में विदेशी श्रद्धालु भी थिरकते नजर आए और हर किसी के चेहरे पर गोपाल जी के प्रति भक्ति भाव साफ नजर आया। देखिए वृंदावन में कार्तिक महोत्सव की ये अद्भुत झलक। ढोलक मंजीरे की थाप और हरे राम हरे कृष्ण के जयकारे, भक्ति रस में झूमते नाचते गाते ये सभी श्रद्धालु गोपाल जी का आशीर्वाद ले रहे हैं।
वृंदावन में कार्तिक उत्सव की ऐसी रौनक देखने लायक रही। यहाँ ठाकुर श्री राधा वृंदावन चंद्र की रथ यात्रा निकाली गई। इस बार ठाकुर श्री राधा वृंदावन चंद्र की सुंदर झांकी हो या भव्य रथ यात्रा, पूरे भक्तिभाव और उल्लास के बीच चंद्रोदय मंदिर परिसर कान्हा के जयकारों से गूंज उठा। वृंदावन में हर साल 3 दिन का ये धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया जाता है, जिसमें देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कृष्ण भक्त शामिल होते हैं। पहले दिन यमुना जी में ठाकुर जी की पूजा का विधान है। दूसरे दिन ठाकुर श्री राधा वृंदावन चंद्र की शोभा यात्रा और फिर रथ यात्रा चंद्रोदय मंदिर परिसर में निकाली जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दौरान रथ पर सवार भगवान के दर्शन करना बहुत ज्यादा शुभकारी माना गया है। मान्यता है कि रथ खींचने से ही भगवान की विशेष अनुकंपा मिलती है। यही वजह है कि भारत के कोने कोने से श्रद्धालु इस रथ यात्रा में शामिल होते हुए भगवान का रथ खींचना अपने लिए सौभाग्य मानते हैं। जो रथ यात्रा है उसमें जो भी भक्त भगवान के रथ को खींचते हैं और उसमें जो भी श्रम देते हैं, भगवान उनको अपने निज भक्ति का सौभाग्य प्राप्त करवाते हैं। तो जितने भी भक्तगण आज रथ यात्रा में सम्मिलित हुए हैं और श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र के रथ को खींचा है उन्होंने, उन सबको भगवान वृंदावन धाम में अपनी भक्ति में लगाए रखने की उनको प्रेरणा और शक्ति और उत्साह देंगे। बस ये समझिए कि वृंदावन की धरती पर हर साल निकाली जाने वाली ये रथ यात्रा ओडिशा की जगन्नाथपुरी रथ यात्रा की तरह ही निकाली जाती है। इसमें भक्तों की पूरी श्रद्धा और आस्था का भाव अपने आराध्य के प्रति नजर आता है। इसलिए इस बार भी कार्तिक महीने में ठाकुर श्री राधा वृंदावन चंद्र की भक्ति में सराबोर सैकड़ों श्रद्धालु झूमते नाचते अपनी आस्था प्रकट करते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको भारतीय संगीत और संस्कृति का उत्सव दिखाते हैं। गुजरात के वडनगर में इन दिनों तानारीरी महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें देश भर के कई जाने माने लोक गायक और संगीतकार शामिल हो रहे हैं। बता दें कि ये महोत्सव वडनगर की 2 गायिका बहनों ताना और रीरी के सम्मान में हर साल मनाया जाता है। ताना रीरी का ये जो कहानी है पूरी, राग दीपक के प्रभाव को कैसे राग मल्हार ने काटा, और ये बातें तो बहुत छोटी सी तभी से सुनते आ रही हूँ और कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसी जगह पे भी आऊँगी जहाँ पे ताना रीरी जुड़ी हुई है, वहीं उसी जगह पे आके गाने का अवसर मिलेगा। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ का एक बहुत ही बड़ा इतिहास रहा है और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की भी जगह है, तो बहुत खुशी हो रही है। और आज सभी संगीत प्रेमियों के लिए मैं पूरा प्रयास करूँगी कि उनको मंत्रमुग्ध करके जाऊँ। कहते हैं जिसकी मेहनत में होती है जान, वही लिखता है एक दिन सफलता पर अपना नाम। जरूरी नहीं है कि सब लोग अपना समझ पाएं, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन बताती है, क्वालिटी नहीं। बिल्कुल, देखिए विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ते भटकने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। क्या बात है, कितने अच्छे विचार है। बस ऐसे विचारों और पॉजिटिव खबरों के लिए आपको आना है हर रोज शाम 5 बजे हमारे साथ चाय पीने।